हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड कन्वेइंग मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद इन अक्रॉस चैनल कॉन्टेक्स्ट मीडिया एंड कल्चर्स। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है शेयरिंग का और मैसेजेस को शेयर करना और इन्फॉर्मेशन को एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक पहुंचाना थ्रू अक्रॉस द चैनल contacts, media, print media, cultures, etc. etc. There is a wide variety of contexts and situations in which communication can be manifested. It can be face-to-face transaction, a phone conversation, a group discussion, a meeting or interview, a letter correspondence, a class recitation and many others. मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीके का फ़ोन कन्वर्जेशन है, या तो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, या फिर ग्रुप डिस्कशन है, या कोई एक मीटिंग है, या कोई कॉन्फ्रेंस है, या कोई एक इंटरव्यू है, या कोई एक क्लास है। ठीक है, ये मतलब वो कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच अ सोर्स स्पीकर सेंड्स एंड एनकोड्स अ मैसेज थ्रू अ चैनल टू अ डेस्टिनेशन है और रिसीवर। क्या करता है इसमें? सोर्स स्पीकर सेंड करता है मैसेज जो कि एनकोड करता है मैसेज थ्रू ए चैनल के थ्रू और डेस्टिनेशन और रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज इन ऑर्डर टू गिव एन अप्रोप्रिएट फीडबैक। और जो जिस तरीके का मैसेज मिलता है उसी तरीके का वो डिकोड करता है, फीडबैक डिकोड करता है, वो डिकोड करता है। दिस प्रोसेस इज डायनेमिक और ऑलवेज चेंजिंग एज इट occurs within a context which constantly varies depending on so many factors like people involved, the place, the channels, and the situations. Communication also occurs always with noise which affects the entire process in one way or another way. ठीक है ना? Communication occurs between two or more people. Communication occurs कहाँ करता है? दो और मोर पीपल के बीच में कम्युनिकेशन ऑकर होती है। Communication is basically an exchange of ideas or information. It is two-way. There is a source of the message and destination. This this can be in a form of face-to-face interaction, phone conversation, group discussion, and even a letter correspondence. कम्युनिकेशन क्या होते हैं? दो से ज़्यादा पीपल के बीच में होता है। इसमें एक स्पीकर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है ना? ये फेस टू फेस भी होता है, फोन भी होता है, फोन कन्वर्सेशन भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है और लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले सेंडर एनकोड करता है मैसेज, फिर डिकोड करके रिसीवर तक पहुंचता है विदाउट नॉइस, और फिर रिसीवर क्या करता है? फीडबैक देता है वापस सेंडर को। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ कम्युनिकेशन का। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस आइडिया। सबसे पहले सेंडर क्या करता है? आइडिया जनरेट करता है, फिर एनकोड करता है उसको, मैसेज को ट्रांसमिट करता है चैनल में, रिसीव करता है मैसेज जो रिसीवर होता है वो, फिर डिकोड करता है एक मीनिंगफुल आइडिया जो कि फीडबैक की तरह रिसीव होता है। ये एक तरीके का प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दीज आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इट वर्क टुगेदर। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक चैनल होता है, और एक एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंडर के बारे में। सेंडर क्या होता है? वो डिलीवर करता है मैसेज को रिसिपेंट तक। ठीक है, और मैसेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। चैनल क्या होता है? एक ट्रांसमिशन करने का एक चैनल होता है जिसके द्वारा डिलीवर किया जाता है मैसेज। ठीक है, और एनकोडिंग क्या होती है? दिस इज मीन्स ट्रांसफरिंग द मैसेज और आइडिया इनटू सिंगल्स और सिंबल्स, जो कि मैसेज को ट्रांसफर करता है एक मैसेज में, एक एनकोडिंग मैसेज में। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। डिकोडिंग का मतलब रिसीवर क्या हुआ? दिस इज द पर्सन हु इज गेटिंग और रिसीविंग द मैसेज, जो कि रिसीव कर। रिसीवर क्या करता है? फिर फीडबैक और रेस्पॉन्स देता है सेंडर को, जो कि इंटरेक्शन स्टार्ट करता है, वो इंटरेक्शन होता है वो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? स्पीकर जनरेट आइडिया करता है, द स्पीकर एनकोड्स एन आइडिया और कन्वर्ट द आइडिया इनटू वर्ड्स और एक्शंस, द स्पीकर ट्रांसमिट्स और सेंड्स ऑन टू अ मैसेज, द रिसीवर गेट्स द मैसेज, द रिसीवर डिकोड्स और इंटरप्रीट्स द मैसेज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, द रिसीवर सेंड और प्रोवाइड फीडबैक। मतलब स्पीकर क्या करता है? सबसे पहले आइडिया जनरेट करता है, उसके बाद में स्पीक एनकोड करता है एक आइडिया को और कन्वर्ट करता है इनको वर्ड और एक्शंस में, और स्पीकर फिर ट्रांसमिट करता है और सेंड आउट ए मैसेज, उसको मैसेज को सेंड आउट करता है। रिसीवर गेट्स द मैसेज, फिर फाइनली जो सेंडर ने भेजा होता है आइडिया वो रिसीव कर लेता है रिसीवर,
मैसेज को रिसीव कर लेता है और फिर वो डिकोड करता है मैसेज को इन अ कॉन्टेक्स्ट में, फिर रिसीवर सेंड है प्रोवाइड फीडबैक, एक फीडबैक देता है वो। ये एग्जाम्पल भी हो गया इसका, इधर एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल क्या क्या सिद्धांत होते हैं कम्युनिकेशन के। एक तो क्लैरिटी, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बिना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। लैंग्वेज की क्लैरिटी, लैंग्वेज कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो पैदा हो जाता है, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एडिक्वेसी एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी है, एडिक्वेसी भी होना जरूरी है। द कम्युनिकेटर मस्ट केयरफुली टेक इन टू अकाउंट दैट द इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी कंप्लीट एंड एडिक्वेट इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब जो अपन आप बात बता रहे हो पूरी कंप्लीटली बताओ और पूरा रेस्पेक्ट, पूरा मैसेज जो है पूरा रेस्पेक्ट एडिक्वेट होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट के साथ, हर तरीके से वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। और इनकम्प्लीट मैसेज क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है और डिले करता है, एक्शन को डिले, मतलब वापस एक्शन देने में, रिएक्शन देने में दिक्कत आती है। ठीक है। एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंसिडर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है। द मैसेज विच इज इनकंसिस्टेंट मे हैव हैवॉक एंड डिस्टॉर्ट द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। मतलब कि जो मैसेज इनकंसिस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा हवॉक होते हैं और बहुत डिस्टोर्ट कर देते हैं कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को, मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो एक ऑब्जेक्टिव, प्लान, पॉलिसी और प्रोसीजर के थ्रू होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन पोर्ट्रेट्स दैट थ्रू कम्युनिकेशन दैट the efforts of human resources of the organization should be integrated towards achievement of corporate objective. The very aim of communication is to achieve the set target. इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन का जो एफर्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ऑर्गेनाइजेशन का, शुड बी इंटीग्रेटेड, जो कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। जो कॉर्पोरेट का ऑब्जेक्टिव है उसके अचीवमेंट के टुवार्ड्स होना चाहिए इंटीग्रेशन। तो कम्युनिकेशन शुड बी, जो मेन एम हुआ उसका, टू अचीव द सेट टारगेट, अचीव, जो टारगेट सेट किया उसको अचीव करने का काम इंटीग्रेशन होता है। द कम्युनिकेशन शुड एम एट और कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एट वर्क टू अटेन द कॉर्पोरेट गोल। ठीक है ना। एक्टिविटीज को क्या कोऑर्डिनेट करवाती है वो। इकोनॉमी, द अननेसेसरी यूज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विल एड टू द कॉस्ट। ठीक है। जो अननेसेसरी यूज ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, कॉस्ट में हो जाता है, ऐड हो जाता है वो। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी यूज एफिशिएंटली, टाइमली, दैट इज एट द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन इट इज नेसेसरी। द इकोनॉमी इन यूज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी अचीव्ड इन दिस वे। ठीक है ना। सही टाइम पे अप्रोप्रिएट नॉलेज मिल जाने से क्या होता है कि पैसे की हानि भी नहीं होती है और कम्युनिकेशन से अचीवमेंट मिलता है अपने को। ठीक है ना। एक प्रॉपर इकोनॉमी के अंदर फीडबैक, फीडबैक भी एक प्रिंसिपल होता है। द पर्पज ऑफ फीडबैक का होता है कि पर्पज क्या होता है कि विल बी डिफीटेड इफ फीडबैक इज नॉट टेकन फ्रॉम द रिसीवर। रिसीवर से अगर अपने को अपना प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं से वो भी डिफीट हो जाता है। द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द मैसेज इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द रिसीवर फुलफिल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है और उसमें अगर रिसीवर अपना जो फीडबैक दे रहा है वो प्रॉपर फुलफिल कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि अपने कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो रहा है। द फीडबैक इज एसेंशियली ओनली इन केस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस। ठीक है। सेंड थ्रू मैसेंजर्स। इन केस ऑफ ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द फीडबैक इज इमीडिएटली नोन। ठीक है ना। फीडबैक जो होता है वो क्या, रिटर्न कम्युनिकेशन और मैसेज के थ्रू करना चाहिए। ठीक है। ओरल भी कर सकते हैं जिससे इमीडिएटली पता लग सकता है अपने को कि क्या फीडबैक है इसका। नीड फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क का नीड होना भी बहुत जरूरी है। द रूट थ्रू विच द कम्युनिकेशन पासेस फ्रॉम द सेंडर और कम्युनिकेटर टू द रिसीवर, कम्युनिकेशन रिफर्स टू कम्युनिकेटर नेटवर्क। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिस नेटवर्क इज एसेंशियल। The managerial effectiveness will also depend upon the availability of adequate network. नेटवर्क का मतलब हुआ वो नेटवर्क जिससे कि सेंडर तक, रिसीवर तक अपनी बात को पहुंचाने के जो नेटवर्क्स होते हैं वो जो है एडुकेट होनी चाहिए नेटवर्क, और उनकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अटेंशन। अटेंशन कि लोगों का अटेंशन पाना। द मैसेज कम्युनिकेटेड मस्ट ड्रा द अटेंशन ऑफ द रिसीवर, स्टाफ
एंड एंश्योर एक्शन फ्रॉम हिम इन द राइट पर्सपेक्टिव। मतलब कि जो अपन ने सेंडर को रिसीव किया मैसेज, उसका एक्शन आना भी बहुत जरूरी है रिसीवर से, ठीक है ना। द एफिशिएंट, सिंसियर एंड प्रॉम्प्ट मैनेजर सक्सीड्स इन ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू व्हाट ही इज कन्वेइंग। जो क्या कहना चाह रहा है वो उसका सही अटेंशन ड्रा होना ही प्रॉपर मैनेजर सक्सीड करता है। इट इज अ साइकोलॉजी ऑफ द पीपल दैट दे वॉच देयर सुपीरियर्स क्लोजली एंड देन रेस्पॉन्ड टू देयर। अब हम पढ़ेंगे अटेंशन के बाद स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इन कॉमर्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बिजनेस फर्म, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। Effective communication include not just about what you say and do, it includes being aware of what other members contributes to the conservation. Mostly we say effective communication is important for success of organization. क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कितना इफेक्टिव है वो कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी होता है एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उस कंपनी के बिजनेस फर्म को डेवलप करने के लिए। ये बहुत जरूरी होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, और उसका जो कन्वे होता है मैसेज का कन्वर्जेशन होता है वो बहुत क्या बोलते हैं इफेक्टिव होना चाहिए। तो क्या स्टेप्स होते हैं? आई कॉन्टेक्ट होता है, एक तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आई कॉन्टेक्ट, यूज सिंपल वर्ड्स, प्रॉपर लैंग्वेज, फीडबैक, अप्रोप्रिएट टोन एंड वॉइस, स्पीक क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज, गुड रिसीवर, ऑर्गेनाइज एंड लॉजिकल अप्रोच, अडाप्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सब क्या होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की होती है मेरिट। अब क्या पढ़ेंगे हम? मेरिट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेरिट्स: डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग बेसिस, स्मूथ एफिशिएंट वर्किंग, कोऑर्डिनेशन होना, बेटर बिजनेस रिलेशनशिप्स और प्रोवाइड्स क्लैरिटी, फ्यूअर मिस्टेक्स को कम से कम करना, कम मिस्टेक्स होगी तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मोटिवेशन करना एक दूसरे को, और इफेक्टिव कंट्रोल में रहना। इफेक्टिव कंट्रोल भी होना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और भी बहुत जरूरी है। स्मूथ एफिशिएंट वर्किंग भी बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन: बेसिकली देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन: कंट्रोल, सोशल इंटरेक्शन, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर को कम्युनिकेशन फंक्शन में कंट्रोल करना, मतलब अपने कम्युनिकेशन में अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। सोशल इंटरेक्शन में क्या हुआ, अपन एक दूसरे से अलाउज इंडिविजुअल्स टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, दूसरों से इंटरेक्ट करना। मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करना, एंकरेज करना पीपल टू लिव बेटर। इमोशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस इन अ प्रॉपर मैनर। कम्युनिकेशन फंक्शंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो है फंक्शंस। अब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। क्या कम्युनिकेशन क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है, जो कि अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि सेंडर से रिसीवर तक जाकर जो रिसीवर फीडबैक दे देता है पूरा प्रॉपर, तो ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या होती है? दो लोगों के बीच में होती है और स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होती है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होती है। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? is defined as the process used to send and receive message, ideas or confirmation for a business, organizational or personal reason. Effective communication refers to the continuous process telling, listening and understanding. ठीक है ना। नेचर क्या होता है कम्युनिकेशन का कि सेंड और रिसीव मैसेज करना, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाना, और उसका क्या बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग होता है। अब अपन 7 कीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे: सेंडर, आइडियाज, एनकोडिंग, मीडियम, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ये क्या हुए? ये 7 मीडियम्स। अभी अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स: एक्सचेंज ऑफ आइडियाज टू और मोर पर्संस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। ये सब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। नेचर क्या होता है इसका कम्युनिकेशन का? अभी अपन ने पढ़ाई था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए फीलिंग्स एंड थॉट्स का, 2 वे प्रोसेस होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में, और वर्बल एंड नॉन वर्बल होना चाहिए। रिटर्न वर्बल वर्ड्स में गेस्चर, पोस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। और ये सब क्या होते हैं? नेचर होते हैं कम्युनिकेशन के। डायनेमिक साइकिल होनी चाहिए, ऑडियंस, गोल्स, ये सब नीड्स सब होना चाहिए, अनअवॉइडेबल होना चाहिए, जो कि इंटरेक्शन होना चाहिए बिजनेस में, और 2 इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट 2 पीपल सेंडर एंड रिसीवर होना चाहिए कम्युनिकेशन में, और बाइंडिंग टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज।
ठीक है ना। बाइंडिंग करने के काम भी आती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में भी काम में आती है, ऑब्जेक्टिव ड्राइव करने के भी काम आती है, फाउंडेशन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन के काम में भी काम आती है। एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोसेस क्या हो गए, कम्युनिकेटर हो गया एक, तो मैसेज हो गया, कम्युनिकेटर जो कि कम्युनिकेट करता है, मैसेज जो कि अपने ओपिनियन व्यू फीलिंग हो गई, ट्रांसमिशन जो कि शेयरिंग ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन और आइडिया हो गया, ठीक है ना। चैनल जो कि आपको मैसेज को ट्रांसमिट का मीडियम हो गया एक तरीके से। रिसीवर क्या हो गया, जो कि मैसेज को ग्रहण करता है, जो कि सेंड करता है मैसेज को, ठीक है ना, जिसको अपन सेंड कर रहे होते हैं मैसेज। रेस्पॉन्स द फीडबैक और रिएक्शन दैट द रिसीवर्स गेट द बैक टू द सेंडर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। रेगुलेशन और कंट्रोल, ये क्या है, कम्युनिकेशन फील्स टू डायरेक्ट एंड मैनेज बिहेवियर। द पर्पस ऑफ द स्पीकर इज टू कंट्रोल अदर्स बाय मैनेजिंग देयर बिहेवियर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कंट्रोल करने का मतलब कि एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अथॉरिटी हायरार्कीज एंड फॉर्मल गाइडलाइंस, ठीक है। प्रॉपर गाइडलाइंस से अपन कंट्रोल कर सकते कम्युनिकेशंस को। अब अपन पढ़ेंगे सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से भी हम एक दूसरे का कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट फैमिलियर एंड द फैमिली रीजन व्हाई पीपल वांट्स टू कम्युनिकेट। सोशल इंटरेक्शन से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मोटिवेशन, मोटिवेट करके भी हम क्या, एनकरेज करके भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इमोशनल एक्सप्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फंक्शन कर सकते हैं। जैसे फीलिंग, इमोशंस करके शेयर करके हम भी फंक्शन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, कम्युनिकेशन फंक्शंस टू शेयर इंफॉर्मेशन शेयर करके भी हम अपना डिसीजन को मेक कर सकते हैं, और उसके डाटा, कंसेप्ट और प्रोसेस और नॉलेज को हम शेयर करके क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। नन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी सीन एज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस तरीके से हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस, फंक्शन और कंसेप्ट को पढ़ा और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।